दोस्तों, आप सबके लिए आज का दिन कुछ अधिक ही महत्वपूर्ण हुआ है। तो मैं सारी बातों पर विचार करूंगा और वो एक एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा। सर्वोच्च न्यायालय न्याय का मंदिर माना जाता है, न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। और न्याय के सबसे बड़े मंदिर में आज जिस तरीके से आपके पक्ष में निर्णय हुए हैं, उसको देख कर के मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। बीएड के लिए लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा था, आप लोगों को तीन तीन मुद्दों पर बड़ी बड़ी विजय मिली है। मैं एक एक को पॉइंट वाइज रखता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को शेयर भी करेंगे और लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, ठीक है। तो दोस्तों, मैं ज़रूर बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को शिक्षक भर्ती के लिए अब जम कर के लग जाना चाहिए। सिपाही भर्ती के लिए हमारे जो मित्र तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारे यहाँ से अवश्य नोट्स लें और तैयारी में डट जाएं। हमारे यहाँ से जिस तरीके से सिपाही भर्ती की तैयारी बुकिंग लोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। और कई ऐसे भी हमारे पास में आ जाते हैं जो दूसरों की रिसिप्ट भेज करके हमसे कहते हैं कि हमारा नोट्स अभी तक नहीं मिला। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अपना ही मैटर भेजें, अपनी ही बातों को शेयर करें। रही बात ये कि जब मैंने कह दिया कि आप हमें बार बार मैसेज न करें, जो इन लोगों का नोट्स बुक हुआ है, ठीक है, जैसे कि दिसंबर में 28 दिसंबर के जिनका नोट्स बुक हुआ है ना, उनका ये कहना कि हमारा नहीं पहुंचा है, तो ये हास्यास्पद है अपने आप में। ये सिर्फ आप लोग बकवास करते हैं। इस तरीके की बातें करने वाले बेवजह मैसेज ना करें और ना ही उनका कोई रिप्लाई दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास बाकायदा प्रूफ है कि हमने भेज दिया है, ठीक है। और है ना, जो कहते नहीं कि मतलब दोबारा अगर लोग कुछ लोग होते हैं प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके चक्करों में ना पड़े। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, इस समय जम के बुकिंग हो रही है, इसका लाभ आप उठाइए। और 9219 16 67 52 पर मेरे व्हाट्सएप कीजिए और निश्चित रूप से आप इस पर अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए, अपना नोट्स प्राप्त कीजिए। नौकरी पाना है तो दोस्तों कोचिंग संस्थानों के चक्कर लगाना छोड़िए, सिर्फ आपसे पैसा उगाही वहाँ पे होती है और कुछ नहीं, ठीक है। मैटर भी आज लगा हुआ था कोर्ट में याचिका के थ्रू, तो नेक्स्ट सुनवाई 30 जनवरी की लगी हुई है। 30 जनवरी को आप लोगों की सुनवाई इस पर होगी। और कहीं न कहीं नया आयोग गठित न हो पाने के चलते ये मैटर थोड़ा सा टाला वकील के कहने पर। देखिए, सरकारी वकीलों के पास में एक बड़ा बहाना नया आयोग का गठन ना होना ही है। नए आयोग का गठन होने की ओर अग्रसर है और जाहिर सी बात है उसके बाद में कोई दिक्कत आएगी नहीं, ना ही डेट ज़्यादा बढ़ेगी, ना ही अब किसी प्रकार का मैटर होगा। नया सत्र से पहले आप सब लोगों के लिए भला होने वाला है। तो चाहें तो आप लोग अभी भी जुड़ सकते हैं। जिनको जुड़ने की इच्छा है 2016-2021 के थ्रू, वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और उनको इसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा। चलिए आते हैं दूसरे मैटर पे, आप लोगों को कुछ बताते हैं, जानकारी देते हैं, उसके पश्चात फिर आगे की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, लेकिन आपको जानकारी देना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। दोस्तों, आज जो मैटर लगा हुआ था वो था बीएड की एंट्री को लेकर के फाइनल डिसीजन की ओर। तो उसमें यह अनुरोध किया गया था कि चूँकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई दिनों से मैटर पे विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला हुआ, तो स्पष्ट आदेश इस पे देने की कृपा करें कि आप बीएड बाहर है कि बीएड को एंट्री मिल सकती है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए इस बात की और स्पष्टतः बात कह दी कि हमें आपके एंट्री पर कोई आपत्ति नहीं, हमारी ओर से सहमति है। बाकी अब जो होना है वो सरकार के द्वारा किया जाना है। सरकार से उन्होंने पूछा, तो गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने तुषार मेहता जी ने स्पष्टतः कह दिया कि ऐसी बात हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी प्रक्रिया जारी है और एनसीटीई ने अपना काम कर दिया है। अगला गजट जल्दी ही प्रकाशित हो जाएगा, जिसमें बीएड को शामिल करने को लेकर के एकदम स्पष्ट निर्देश रहेगा। लोकसभा चुनावों के पहले, अधिसूचना जारी होने के पहले, यानी फरवरी माह में आपकी ये अधिसूचना जारी हो जाएगी। बीएड को एंट्री का रास्ता प्रशस्त होते ही आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट और होने जा रहा है कि आप लोगों को लगभग 1.5 लाख की भर्ती मिलने जा रही है, जिनमें जूनियर की 50,000 से ज़्यादा की भर्ती है ना, और 1,75,000 की भर्ती आपकी जूनियर से है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा आपकी इधर
1 लाख भर्ती प्राइमरी की है। तो अगर देखा जाए तो ये इसमें बीएड वाले काफ़ी अच्छी सीटें मार ले जाएंगे, क्योंकि बीएड वालों से सबको एक खार खाते हैं, डरते हैं। ठीक है, दूसरा मैटर 72,825 पे भी कुछ प्रकरण खुल सकता है, क्योंकि देखिए भी कल की सुनवाई लगी हुई है। 72,825 पे भी उन्होंने कहा कि अभी तक ये मैटर लटका हुआ है, हम ये चाहते हैं कि इस पर भी निर्णय कोई सरकार ले। एक हलफनामा लेकर के कल के लिए बुलाया है, देखिए कल क्या होता है, जो होगा बताया जाएगा। याचियों को रिलीफ मिलने की अग्रसर है। तो याचिका में आप लोग जो जुड़ना चाहते हैं हमारी याचिका में 72,825 के लिए, आप ये चाहें कि आपकी पूरी काउंसलिंग का ऑर्डर होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। पूरी काउंसलिंग का ऑर्डर किसी कीमत पर नहीं होगा। तो इसीलिए याचिका के थ्रू आइए। जिनको लगता है कि आदमी लूट रहा है, पैसा ज़्यादा कमा रहा है, ये है वो है, अपना पैसा अपनी जेब में रख लीजिए, ज़्यादा वो काम देगा। क्योंकि महंगाई के ज़माने में 1,000, 1,200, 1,500 आप लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसको आप अपने पास रखिए आराम से, ठीक है। उससे देखिए कई दिन खर्चा चलता है, समझ रहे हैं ना। हमें किसी के पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीधी बस मेरा सीधा सिद्धांत है। किसी का पैसा लेकर के हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिनको ये थोड़ा सा भी लगता है प्लीज़ वो ना जमा करें, वो अपना पैसा अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी रकम है, और उससे आपका कई दिनों का खर्चा चल जाएगा, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन की तंगी आपकी दूर हो जाए जीवन भर के लिए, तो आप इसमें लगा रहे हैं, तो इसका आपको लाभ भी मिलेगा, ठीक है। बोलना मेरा काम है, मानना न मानना आपका काम है। मैं इसमें 20 बार नहीं कहूँगा, जो बात है साफ बात है, ठीक है। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं बुरा लगे सीधे, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती में दुश्वारियां हमेशा रहती है। कोई भी भर्ती आप देख लीजिए, चाहे कोई भर्ती हो, उसमें जो उपस्थिति रहती है, उपस्थिति बड़ी कम रहती है। सपोज दैट अभी पीसीएस की परीक्षा होती है, तो पीसीएस की परीक्षा में फर्स्ट मीटिंग भले ही 70%, 80% लोग दें, लेकिन सेकंड मीटिंग में जब सीसेट का पेपर होता है, तो सीसेट के पेपर में उसमें से अधिसंख्य छोड़ देते हैं। लेकिन शिक्षक भर्ती का पेपर जब होता है वनडे एग्जाम, तो उसमें पहुंचने वालों की संख्या क्या होती है? 95%, 98%, समझ रहे हैं ना। और उसमें से भी ये 100% ही है एक तरीके से। उसमें से जो 5% छोड़ते हैं, वो दरअसल छोड़ने वाले नहीं होते हैं, वो 2-2 बार 3-3 बार फार्म भरे हुए लोग होते हैं, एक ही फार्म। वो उनका एडमिट कार्ड भी जारी होता है, वो देने नहीं जाते हैं। इक्का दुक्का आप लोगों को अनुपस्थित दिख जाते हो, 1-8%, नहीं तो 99% लोगों की उपस्थिति रहती है। शिक्षक बनने के लिए हर कोई, मास्टर बनने के लिए सब परेशान रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उसमें कुछ सरकारी विद्यालयों में कितना पढ़ाते हैं वो अभी को भी अच्छी तरीके से मालूम, उसमें कहने वाली बात नहीं है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए दोस्तों। और अगर हम ये नोट्स दे रहे हैं ना, तो हम कोचिंग संस्थानों की तरह दलाली या लूटपाट नहीं कर रहे हैं। आपको जो नोट्स अवेलेबल करवाया जा रहा है, उसमें मैं 100% प्रश्न आने की गारंटी का गारंटी कार्ड भी बेच रहा हूँ। नोट्स पाइए, चेक कीजिए, उसको देखिए, 100% प्रश्न आने की गारंटी का गारंटी कार्ड मैं दे रहा हूँ, और सोशल मीडिया पे सामने बोल रहा हूँ कि 100% प्रश्न आएगा, ठीक है। ये मेहनत का परिणाम है, जिस तरीके से इसको तैयार कराया गया है ना। और आप 1,000 इसका शुल्क रखा गया है, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, 1,000 रुपये इसका शुल्क रखा गया, इससे कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि लागत मूल्य है, हम किसी से कमा नहीं रहे हैं। लेकिन जो लागत लग रहा है वो तो हम आपसे लेंगे ही, है ना। गवर्नमेंट जॉब में होने का ये फ़ायदा होता है कि हम आपसे सिर्फ लागत ले रहे हैं, हमको उसमें कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है, ठीक है। लागत भर मिल रहा है, माने इसमें हम कर्मचारियों को दे देते हैं और आपके नोट्स का वो निकाल लेते हैं, बस इससे ज़्यादा हमको इसमें एक चवन्नी नहीं मिल रही है, और हमें चाहिए भी नहीं। क्योंकि हम यहाँ पे ये कोचिंग संस्थान वाले से क्यों जुड़ते हैं, क्यों हमारे विरुद्ध कोई न कोई चीज़ वो पोस्ट करवाते रहते हैं कुछ भी, क्योंकि वो जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये फेमस हो चुका है, और ये व्यक्ति पूरी हमारी दुकान बंद करवा कर रख दिया है। हमारे यहाँ के अगर हम कभी प्रयागराज जाते हैं, कोचिंग वाले मिलते हैं, तो बड़ा हाथ पैर जोड़ते हैं कि सर बंद करिए, ये सब बंद कर दीजिए प्लीज़, इसको बंद कर देंगे तो हमारा रिलीफ होगा। आप हमारे यहाँ बल्कि एक आध क्लास ले लिए, हम क्या बात बताएं, आओ हमारे यहाँ क्लास ले लो हमको तुम्हारे यहाँ क्लास की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारे पास समय का ही अभाव रहता है, तो मैं स्पष्टता इस बात के लिए हमेशा इस बात को रखता रहता हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ कि आप लोग बिना घबराए हमारे यहाँ से नोट्स लीजिए, निसंकोच, और जिसको जो कहना है उसको कहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए,
ठीक है। आप हमारे यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ते हैं तो 100% प्रश्न आने की गारंटी है। नोट्स लेना है तो 9219166752 पर व्हाट्सएप कीजिए, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा टीजीटी पीजीटी एलटी और बीएड डिग्री धारियों के लिए अगर आप याची बनना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से याची बने। आप लोगों के लिए बढ़िया, अच्छा, इससे सुनहरा अवसर कुछ नहीं होगा। कहना मेरा काम है, मानना न मानना आपका काम है। फिर अगर कोई रिपोर्ट मिलती है तो आपके बीच में आऊँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जीत आपकी होगी। जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने आज सुनवाई की, अगली कड़ी में हम फिर उपस्थित होंगे कल और बताएंगे आपको कि कुछ क्या होने वाला है। एलटी ग्रेड पे भी राहत मिल गई है। एलटी ग्रेड के पदों को खाली घोषित करके सरकार को पद भरने के लिए खुली प्रतिस्पर्धा से भरने के लिए कह दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। इससे बड़ा प्लस पॉइंट कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।